सभी वैष्णव भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं। दर्शन के बाद वंदन होता है। जिसको भगवान का दर्शन नहीं होता है वह किसका वंदन करेगा। अतः मन से दर्शन करो, भगवान के चरणों में भावपूर्वक वंदन करो। कोई भी कार्य आप आरंभ करो तो पहले भगवान के चरणों में वंदन करो। जीव में शक्ति अल्प है, जीव की बुद्धि भी अल्प है। अल्प शक्ति होने पर भी यह जीव शक्ति का विनाश बहुत करता है। इससे जीव बहुत दुखी होता है और उसकी हार हो जाती है। किंतु जिसको भगवान की शक्ति मिलती है, भगवान की शक्ति प्राप्त करके जो काम करता है उसकी कभी हार नहीं होती। इसलिए भावपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण में वंदन करो। ऐसा नियम बना लो कि कोई भी काम करने से पहले आप भगवान का दर्शन करो, उन्हें वंदन करो। बाहर जाना हो तो भगवान को वंदन करके बाहर जाओ। बहुत से वैष्णव तो भगवान को ऐसा कहते हैं कि मैं आपका ही काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। भक्ति में पैसे की जरूरत है। पैसा केवल भोग का साधन नहीं है, पैसा भक्ति का भी साधन है। पैसे के बिना भक्ति नहीं होती। अतः प्रवृत्ति भी परमात्मा के लिए करो। बाहर जाओ तब भगवान को वंदन करके बाहर जाओ। काम करो तब भी भगवान को भूलना नहीं। बाहर से जब घर में आओ तब हाथ पांव धोकर के शुद्ध होकर के प्रथम भगवान का दर्शन करो और भगवान को वंदन करके कहो, यह दर्श आपकी सेवा में आया है, आप मेरे मालिक हैं। आप इतना भी करोगे तो आपका जीवन सुधरेगा। कितने ही लोग जब बाहर से घर में आते हैं तो उनको सर्वप्रथम पत्नी का दर्शन करने की इच्छा होती है। पत्नी पत्नी न दिखाई पड़े तो व्याकुल हो जाते हैं, अपने बच्चों से पूछते हैं तेरी माँ कहाँ गई, तेरी माँ कहाँ गई। अरे वह क्या कोई भाग जाने वाली थी, आ जाएगी। घर में आकर प्रथम भगवान का दर्शन करो। घर के मालिक भगवान हैं। वंदन करो। केवल श्री कृष्ण का ही नहीं अपितु श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री कृष्ण का वंदन करो। सनातन धर्म में शक्ति के साथ परमात्मा की भक्ति होती है। कितने ही ज्ञानी लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ठीक है, किंतु ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट होता है तब दया आती है। शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा होती है। संत लोग ऐसा कहते हैं कि श्री राधा के बिना कृष्ण आधे हैं। श्री सीता जी रावण की लंका में विराजमान है। रामचंद्र जी को सीता जी का वियोग हुआ है। सीता वियोगी राम की कोई पूजा नहीं करता। राम जब रावण को मारते हैं, श्री सीता जी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजते हैं। ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट होता है तब उसकी पूजा होती है। सनातन धर्म में शक्ति विशिष्ट परमात्मा की पूजा होती है। जगत के आधार श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की आधार श्री राधा जी है। जगत को आनंद देने वाले श्री कृष्ण हैं। जीव जब मन से श्री कृष्ण का स्पर्श करता है तब आनंद मिलता है। आनंद ही श्री कृष्ण है। जीव को संसार में सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता। आनंद तो जीव जब परमात्मा को स्पर्श करता है तब ही मिलता है। आनंद देने वाले श्री कृष्ण है। जगत को आनंद श्री कृष्ण देते हैं और श्री कृष्ण को आनंद देने वाली श्री राधा जी है। भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि श्री कृष्ण को कभी कभी क्रोध आता है। भगवान क्रोध करते हैं, किंतु श्री राधा जी को जीवन में कभी क्रोध आया नहीं। क्रोध क्या होता है यह राधा जी जानती ही नहीं। वे तो दया की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, उन्हें सभी पर दया आती है। भगवान दयालु है, यह बात सत्य है। भगवान कभी कभी निष्ठुर भी हो जाते हैं। भगवान कभी कभी क्रोध भी करते हैं। भगवान सजा भी करते हैं। भगवान जब सजा करते हैं, भगवान कृपा करके जीव को धन देते हैं। जीव को के घर में अनुकूलता प्रदान करते हैं कि ताकि वह ज्यादा भक्ति करे। अनुकूलता भक्ति के लिए प्रदान करते हैं। पर जीव को जब ज्यादा अनुकूलता प्रदान करते हैं तो यह जीव ऐसा दुष्ट है कि सब प्रकार की अनुकूलता मिलने पर वह ज्यादा पाप करता है, ज्यादा सुख भोगता है। अतिशय भक्ति करने के लिए भगवान अनुकूलता प्रदान कर देते हैं। अनुकूल परिस्थिति में मर्यादा छोड़कर जीव जब अति सुख भोगता है तब भगवान को क्रोध आता है। अब दया नहीं, अब सजा है। अब मैं इसको सजा करूंगा। भगवान सजा भी करते हैं। भगवान को क्रोध आता है। भगवान क्रोध करके जब सजा करते हैं तब श्री राधा जी भगवान को समझाती है, क्रोध मत करो। भगवान आवेश में बोलते, यह जीव दुष्ट है, आज तक मैंने बहुत दया की, यह दया करने लायक नहीं है, अब मैं इसको सजा करूंगा। श्री राधा जी प्रेम से समझाती है, जीव तो लायक नहीं है, आप तो लायक हो। वह आपका ही बालक है, आपका ही अंश है। जीव दुष्ट है, आप दयालु हो। जीव नालायक है तो उस नालायक
बेटे के बाप आप ही हो। आप दया करो, आप सजा ना करो। वह दुखी होगा, वह कहाँ जाएगा? वह अब सुधर जाएगा, अब पाप नहीं करेगा। श्री राधा जी की कृपा बिना जीव भगवान के चरणों में नहीं जा सकता। श्री राधा जी उसके लिए सिफारिश करती है। संतों का एक अनुभव है, कभी-कभी साधु संतों को भी माया सताती है। माया बंगले में रहने वालों को त्रास देती है ऐसा नहीं है। वन में रहने वाले तपस्वी संतों को भी माया त्रास देने जाती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। माया सभी को मारती है। माया जब बहुत त्रास देती है तब संत श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे मंत्र का जाप करते हैं। मेरा मन बिगड़ गया है, मेरा मन मानता नहीं है, मैं शरण में आया हूँ, ऐसा कहते हैं। मन में प्रेम से श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे कीर्तन करता हुआ जब तन्मय होता है, तब श्री राधा जी दौड़ती हुई आती है। वे दया की मूर्ति है। दया ही श्री राधा है। श्री राधा जी जगत माता है। साधारण माता को भी दया आती है। कैसा भी अपराधी पुत्र हो, वह 12 बजे घर में आए और माँ के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, उसकी माँ को दया आती है। उसकी माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं। फिर माँ को पुत्र का कोई दोष नजर नहीं आता। एक साधारण माता में भी ऐसी दया है। श्री राधा जी तो जगत माता है। श्री राधा जी आदि शक्ति है। सभी शक्तियां श्री राधा जी से ही निकलती है। माया भी भगवान की शक्ति है। माया जब सताती है, माया संसार को ही त्रास देती है ऐसा नहीं है। कभी कभी विरक्त साधु संतों को भी माया त्रास देती है। ऐसे समय में संत श्री राधा जी का स्मरण करते हैं। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधा जी को जल्दी दया आती है। श्री राधा जी कृपा करके दौड़ती हुई आती है। हजारों वर्ष हो गए वृंदावन में श्री राधा जी कभी बड़ी होती ही नहीं है। श्री राधा जी 5-6 वर्ष की ही रहती है। श्री कृष्ण 7-8 वर्ष के रहते हैं। आज भी राधा कृष्ण प्रत्यक्ष विराजमान है। उनकी नित्य लीला है। संत इसलिए प्रथम श्री राधा जी के चरणों में आश्रय लेते हैं। प्रथम श्री राधा जी के चरणों में वंदन करो, फिर श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करो। श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन में सुंदर स्वर्ण के सिंहासन पर श्री राधा कृष्ण विराजमान है। उनकी नित्य लीला है, आज भी विराजमान है। आप मन से दर्शन करो। प्रथम श्री राधा जी के चरणों में वंदन करो, फिर श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करो। श्री कृष्णाय वयम नमः। जो प्रेम से भगवान के चरणों में वंदन करता है, उसको भगवान शक्ति देते हैं। जिसको भगवान की शक्ति मिली उसकी कभी हार नहीं होती। जीव अपनी शक्ति में विश्वास रखकर काम करता है तभी उसकी हार होती है। जीव अल्प शक्ति है, परमात्मा अनंत शक्तिमान है। कोई भी कार्य करो तब सर्वप्रथम अपने भगवान के चरणों में वंदन करो। प्रेम से जय जयकार बोलो, आपकी कभी हार नहीं होगी। भगवान की जय बोलने से भगवान को लाभ नहीं है, आपको लाभ है। भगवान की कभी हार नहीं हुई है और भगवान कभी हारने वाले भी नहीं है। हार तो मानव की होती है। मानव का जीवन क्या है? मानव का जीवन एक बड़ा युद्ध है। माया और मानव का युद्ध हो रहा है। माया की जीत होती है, मानव की हार होती है। माया मानव को संसार में फंसा देती है। संसार में मजा है, स्त्री बहुत सुंदर है, ये पुरुष बहुत सुंदर है, ऐसा समझकर जीव को माया संसार में फंसा देती है। जीव संसार में अनेक बार दुखी होता है, फिर भी दुखी होने पर उसको संसार मीठा लगता है। माया की जीत होती है, मानव की हार होती है। मानव की हार क्यों होती है? क्योंकि प्रेम से वह भगवान की जय जयकार नहीं बोलता। जो प्रेम से भगवान का जय जयकार नहीं बोलता, हृदय में से आवाज आए तो मन से जो पाप है वह बाहर निकल जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, हृदय में भगवान आएंगे। आपकी हार हो ऐसा इच्छा हो ही नहीं सकती, आपकी हमेशा जीत ही होगी। इसलिए प्रेम से राधे 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 करके प्रथम राधा जी के चरणों में वंदन करो, उसके बाद श्री ठाकुर जी के चरणों में वंदन करो। जय श्री